अर्थात अब बायोलॉजी की शुरुआत है। जीव विज्ञान, इसका अलग से पार्ट आपके कोर्स में दिया गया है। बेसिक चीज आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है क्या है। आप जानते होंगे कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगस मीन्स है स्टडी। इसका मतलब है लाइफ और इसका अर्थ है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन। अर्थात ऐसा विषय जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, जीवन के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीवन, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है और इसी की टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसमें जीवन के अध्ययन का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी चीजों को बनाया जाता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। वो भी आपके कोर्स में है। तो जीवन के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। और इसका जन्मदाता कौन है? आप सभी लोग ये बेसिक चीज जानते हैं। इसके जन्मदाता अरस्तु है। उन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसी किताब में उन्होंने 1000 से अधिक जो है जंतुओं के बारे में चर्चा किया है। हिस्टोरिया एनिमिलियम, ये किताब भी पूछी जा सकती है। एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम किताब उन्होंने लिखी थी। इसी के नाते जानते हो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, जैसे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान अर्थात जीवन का विज्ञान, जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान एक ही बात है। अब देखिए ये बायोलॉजी है, इसका जन्मदाता अरस्तु जन्मदाता, फादर ऑफ बायोलॉजी जन्मदाता, फादर ऑफ बायोलॉजी। और रीजन आप सभी लोग जानते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलियम किताब लिखी। हिस्टोरिया एनिमिलियम किताब लिखने के कारण, इस किताब के कारण, ठीक है। अब इसमें जीवन के अध्ययन के बारे में इन्होंने शुरुआत की, लेकिन आप जानते होंगे 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये लैमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे। ट्रेविरेनस, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको आपको जानना है। एक बार छोटी सी बात, चूंकि जब कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं तो उस विषय के बारे में भी समझते हैं, तो जरा ध्यान से सुने। बायोलॉजी शब्द अब बहुत व्यापक है। मान लीजिए इसी पे सवाल आ जाए जीव विज्ञान क्या है समझाइए, तो आपको पता होना चाहिए जैसे फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसी तरीके से पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या। तो बायोलॉजी जीवन के अध्ययन का विज्ञान है, अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ है। लेकिन जरा ध्यान से सुनेंगे, ये स्टडी ऑफ लाइफ है, जीवन के अध्ययन का विज्ञान है। लेकिन जीवन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन को आप समझें। सामान्यतः जो चीज हमें नेकेड आई से, नंगी आंखों से दिखाई देती है उसको तो हम जीव समझ लेते हैं, लेकिन जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है उसको हम जीव नहीं समझ पाते हैं। तो 16वीं शताब्दी तक जीव का मतलब सिर्फ उन्हीं चीजों को जीव माना जाता था जो नंगी आंखों से दिखाई देते थे। लेकिन जब एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने
माइक्रोस्कोप की खोज की तो उन चीजों को भी देखना संभव हो गया जो नंगी आंख से दिखाई नहीं देते थे, जिसके नाते जीव विज्ञान का अध्ययन और व्यापक हो गया। जैसे बैक्टीरिया को देखना, जैसे वायरस को देखना, जैसे फंगाई को देखना, कवक को देखना, जैसे बहुत सारे सूक्ष्म शैवाल हैं, एल्गी को देखना संभव हो गया। तो माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हो गई, तमाम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन संभव हो गया। इसलिए बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में बदल गई। जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब चीजें आ गई। कैसे? ये सब माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। और इसी तरीके से आगे चल करके 19वीं शताब्दी जब आई और 20वीं शताब्दी आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, तो और भी सूक्ष्म स्तर पर जीवन को देखना, जानना संभव हो गया। उन चीजों को भी समझना हो गया जो जीवन का आधार है। तो देखा गया कोशिका के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, और यह जीवन की गतिविधियों को निर्धारित कर रहा है। तो यहीं से बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बदल गई, आणविक जीव विज्ञान में बदल गई। और 20वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते जब सूचना तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार हुआ, तो जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना संभव हो गया, बायोसेंसर बनाना संभव हो गया। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई, अर्थात धीरे धीरे जानते हैं बायोलॉजी का विस्तार होता गया। अर्थात शुरू में, ध्यान से सुनेंगे, शुरू में बायोलॉजी सिर्फ क्या थी? शुरू में बायोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी। अगर बायोलॉजी को शुरू में देखेंगे तो शुरू में बायोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी, बाह्य आकारकी से संबंधित थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी, अर्थात यह बाह्य आकारकी से संबंधित थी, बाह्य आकारकी, सिर्फ बाहर बाहर जो चीजें दिखती थी। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो बायोलॉजी किस में बदल गई? माइक्रोबायोलॉजी में बदल गई, सूक्ष्म जीव विज्ञान में बदल गई। सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान में किसके खोज से हुई? किसके खोज से ऐसा संभव हुआ? माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप की खोज से हुआ। सूक्ष्मदर्शी 1674 में। और यहां से माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी में जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन हुआ, जीवाणु का अध्ययन संभव हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के विज्ञान को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, फंगाई, कवक, शैवाल, एल्गी, इन सब का अध्ययन है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अर्थात माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप देखें, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप देखें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या, अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है समझाइए, तो इसी में देखिए बैक्टीरिया का अध्ययन है, जीवाणु का अध्ययन, इसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान इसी का पार्ट है। दूसरा इसी में वायरस का अध्ययन है, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान है। और इसी में जो है कवक का अध्ययन है, फंगाई का अध्ययन है। फंगाई, ये देखिए जीवाणु, ये विषाणु, ये कवक, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। और फिर शैवाल का अध्ययन भी संभव हुआ है।
तो इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान। अच्छा, जर्म्स का अध्ययन हुआ तो जर्मोलॉजी, जैसे जर्म्स का, कीटाणु का, जर्मोलॉजी, कीटाणु विज्ञान। और इसी में इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का अध्ययन होता गया, अर्थात जो चीजें नंगी आंख से नहीं दिखाई देती थी उन सब चीजों का अध्ययन संभव हो गया। तो आप कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो यह बायोलॉजी का अध्ययन और व्यापक हो गया। अर्थात शुरू में बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी थी, लेकिन आगे माइक्रोस्कोप की खोज से यह माइक्रोबायोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर, आणविक जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान। अर्थात आणविक स्तर पे जीव विज्ञान को समझना संभव। ये देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो आपने समझ लिया, और ये जीव विज्ञान है जो आप जानते हैं जीवन के अध्ययन का विज्ञान। अब देखिए, जब जीवन का आधार आणविक स्तर पर है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो पता चल गया कि भाई नाभिक के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है, आरएनए है, जीन है। अर्थात इन्हीं सब का अध्ययन, क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, डीएनए का, आरएनए का, जीन का, इन्हीं सब का अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, जीन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। अब यही अध्ययन और व्यापक हुआ तो देखिए बायोलॉजी कहां तक आ गया। बायोलॉजी पहले माइक्रोबायोलॉजी बना। अब इसमें छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं या बायोलॉजी का विकास भी पूछा जा सकता है। देखिए माइक्रोबायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपने समझ लिया। अब यहां पर समझना है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, आणविक वैद्युतिकी, आणविक वैद्युतिकी, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। अब बायोलॉजी से आईटी जुड़ गया, जैसे आपने सुना होगा बायो सेंसर, बहुत सारे बायो सेंसर बन रहे हैं। तो बायो सेंसर कब बनेंगे? जब बायोटेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक्स से मॉलिक्यूलर जुड़ेगा। या जैसे आपने डीएनए कंप्यूटर का नाम सुना होगा, डीएनए कंप्यूटर, या आपने बायो सिग्नेचर का नाम सुना होगा, या मैंने ही आपको पढ़ाया था जो दूध वगैरह में मिलावट की पहचान के लिए हीर एनालाइजर। तो ये सब जब चीजें आने लगी तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत बदल गया। अर्थात एक सवाल आ सकता है कि जीव विज्ञान क्या है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ। क्वेश्चन आ सकता है जीव विज्ञान क्या है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ, एक सवाल ये आ सकता है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि जीव विज्ञान का तात्पर्य है जीवन के अध्ययन का विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जन्मदाता अरस्तू रहे हैं, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलियम किताब लिखी और उसमें 1000 से अधिक जंतुओं का वर्णन किया। नहीं तो कम से कम अरस्तु तक लिख दीजिएगा। फिर आप कहेंगे कि शुरू में जीव विज्ञान का अध्ययन सीमित था, क्योंकि जीव विज्ञान के अध्ययन अंतर्गत उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता था जो नंगी आंख से जो जीव दिखाई देते थे। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उन जीवों को भी देखना संभव हो गया जो नंगी आंख से नहीं दिखाई देते थे। तो इससे जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान में बदल गया, अर्थात बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में बदल गई। और इसके बाद
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो बायोलॉजी का और विकास हुआ। इससे जानते हैं बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बदल गई। और फिर क्या क्या उसके अंतर्गत किया जाता है, ये सब चीजों को आप समझा देंगे। और आधुनिक दौर में इसका और विकास हो गया है, अर्थात अब जैविक गतिविधियों को सूचना में बदलना संभव हो गया। तो इन सब चीजों का डिस्कशन करके बहुत अच्छे से समझा देंगे। या और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या अंतर है। तो इसको भी जानते हैं, बहुत आसानी से आप समझा देंगे क्योंकि इस चीज को भी आप यहां से समझ गए। तो ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। आज हम लोग यहीं तक करेंगे।